दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 वो जीता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जय का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं, दिलेरी का आत्मा दिया है। क्या उस आत्मा को आप समर्पित हो जिसने आपको जय दी है, जो आपको जय के उत्सव में लिए फिरता है, जय के जुलूस में आपको लिए फिरता है। मतलब रोज आप जीत में चलते हैं, तो किस पर जीत? शरीर पर, संसार पर, शैतान पर, हर शरीर के कामों पर, अभिलाषाओं पर, लालसाओं पर, अपनी कमियों पर, कमजोरियों पर। हर दिन विजय जीवन जीना, आपको रोज जीतना होगा। यही हमारा एक मेन कर्तव्य है, एक मसीह योद्धा होने के नाते। समर्पण क्या है? आप कहते हैं पवित्र आत्मा को समर्पण करना क्या है? रोज त्याग करना ही, अपने आप के लिए मरना ही समर्पण है और त्याग है पवित्र आत्मा को। तो लोग आज मसीह के जी उठने की सामर्थ को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, कि यीशु जी उठा, वो जिंदा है तो मेरी लाइफ में अद्भुत काम होंगे। वो सामर्थ को देखना चाहते हैं, पर सामर्थ के लिए रोज वो त्याग नहीं करना चाहते। सामर्थ के लिए रोज क्रूस को नहीं उठाना चाहते। क्रूस के द्वारा जी उठने की सामर्थ को देखना चाहते हैं, पर उस सामर्थ के लिए क्रूस को नहीं उठाना चाहते। प्रभु कहते हैं मैं जी उठने के द्वारा तुझे पवित्र आत्मा दे चुका हूं, जो तुझे सामर्थ देगा। पर जी उठने की सामर्थ अगर तुझे देखनी है, तो जो मैंने क्रूस को उठा के जी उठने की सामर्थ को मर्दों में से जी उठ के दिया है तुझे, तुम्हें भी प्रतिदिन जब बपतिस्मा लेकर अपने आप को मर गया था, तू भी अपने आप के लिए क्रूस को उठा के मर के क्रूस को उठाना शुरू किया जा तूने नहीं। प्रतिदिन त्याग करना, इनकार करना तूने शुरू किया जा नहीं। हालेलुया। विजय जीवन किसको मिलता है? जो आत्मा से भरे हुए हैं, वो ही केवल जीत का जीवन रोज जी पाते हैं। अगर आप भरे नहीं, आत्मा से खाली, आप जीत नहीं सकते जीवन के हर हिस्से पर। हर दिन कोई ना कोई आपके चीज, आपका मन आपसे लड़ता है, शरीर आपसे लड़ता है, संसार लड़ता है, लोग आपके विरोध कुछ ना कुछ करते हैं, परिवार आपके विरोध होता है। विश्वास और आत्मा से भरी हुई कलीसिया होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है जब स्तिफनुस को चुना गया तो लिखा है वो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आगे जाके खाने बनाने के लिए चुना गया उन्हें, आगे जाके उन्होंने लंगड़े चलाए, उनके प्रचार का कोई सामना नहीं कर पाया। वो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। तो ये है पवित्र आत्मा से भरे जाना, कि उसके द्वारा आप हर दिन विजय जीवन जी सके। कैसे पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे? अपने आप का रोज त्याग करने के द्वारा। ओके, तो आज का टॉपिक है हर दिन पवित्र आत्मा से भरे रहने के द्वारा हर दिन विजय जीवन जीना। हर दिन पवित्र आत्मा से भरे रहने के द्वारा हर दिन विजय जीवन जीना। तो आपको समझ पा रहे, इसमें दो आता है, हर दिन हर दिन हर दिन। इसका मतलब अगर आप हर दिन पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो ही आप हर दिन विजय जीवन जी पाएंगे। किसके ऊपर विजय जीवन? आपको परमेश्वर ने विजय जीवन दिया है, जय का जीवन दिया है। आप रोज एक आत्मिक युद्ध में हैं और आपको रोज जीत में चलना होगा। एक फौजी का जीवन होता है ना, उसका एक ही फोकस होता है, देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहना। आपको लग रहा है शायद फौजी लड़ाई के वक्त ही काम आते हैं, वो हर वक्त सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। चाहे बर्फ हो, चाहे ठंड हो, चाहे अधिक गर्मी हो, जहां भी उनकी पूरे हर बॉर्डर पर ड्यूटी होती है, वहां पर खड़े रहते हैं। उनको पता है हमारा मकसद ही यही है, हमारी लाइफ ही यही है। उन्होंने अपनी लाइफ दी है उस काम के लिए। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, वो कैसे अमीर होता है? क्योंकि उसने पूरी लाइफ दे देता है उसे। मान लो कोई एक फ्रूट की दुकान है, वो अपना अच्छे से अपना घर चला रहा है, उसे सुबह से शाम तक उसने अपनी पूरी लाइफ दी होती है उसे। सुबह से उठते ही 4-5 बजे फ्रूट लेने जाता है मंडी में जाता है, और सब्जियां, फ्रूट जो भी वो लेकर आते हैं और बैठ जाते हैं दुकान पर। रात तक 8-9 बजे तक फ्रूट बेचते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, बेचते हैं, फिर रात को घर। समझ पा रहे हैं? मतलब लाइफ दी है। कोई भी बिजनेस है वो लाइफ देते हैं आप पूरी उसे, तो ही आप उसमें ग्रो कर पाते हैं। तो हमें प्रभु ने सेवा दी है, हमें सेवा को पूरी लाइफ देनी है, प्रभु को समर्पित करना है। आपका क्या लक्ष्य है?
हर दिन आपको जीत में चलना है। आपको आज समझना है मेरी लाइफ ही यही है, क्योंकि मैं एक आत्मिक योद्धा हूं और युद्ध के आत्मिक हथियार प्रभु ने मुझे समझाए हैं और मुझे रोज विजय जीवन जीना है। तो हर दिन पवित्र आत्मा से बरे रहने के द्वारा, बरे रहने की जगह आप समर्पित रहने के द्वारा या समर्पण देने के द्वारा भी आप लिख सकते हैं। हर दिन पवित्र आत्मा से को समर्पित करने के द्वारा, समर्पण देने के द्वारा आप हर दिन विजय जीवन जी सकते हैं। तो इसके लिए हम अब दूसरा पॉइंट के लिए 6 वचन बाइबल में से पढ़ेंगे और आप उसके साथ अगुवाई को सीखेंगे। हालेलुया। पहली बात जो आपने, मैं उसी समय को थोड़ा सा याद दिलाता हूं जहां पर हमने खत्म किया था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपने सीखा था कि हर दिन समर्पण करना, पवित्र आत्मा को समर्पण करना हर दिन का चुनाव है और हर दिन आपको अपने आप का इनकार करके उसके पीछे चलना होगा, क्योंकि यह हर दिन का चुनाव है। और आपने पढ़ा था लूका की किताब, पहला वचन नंबर 1, उसने सबसे कहा, 1-2 से नहीं, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। अपने आपे से इनकार करे मतलब अपने आप से लड़े, अपने आप का इनकार करे अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है। हर दिन अपने आप पर जीत हासिल करे। जो कोई मेरे काम आना चाहता है, मुझे समर्पित करके चलना चाहता है। चेलों ने क्या किया था? प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया था, समर्पण दिया था, त्याग किया था अपना सब कुछ का। बाकी लोग चंगाई लेके चले गए थे, अपने अपने मार्गों को लिया, पर उन्होंने त्याग करके प्रभु के पीछे चले थे। प्रभु ने कहा अगर तू मेरे पीछे चलना है तो अपने आपे का इनकार करना होगा। प्रभु कहता मेरे पीछे चलना है, तुम अपने आपे का इनकार करना होगा और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। कहता प्रतिदिन का त्याग करके मेरे पीछे आओ। क्या आप प्रभु की इस आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं? याद रखो, जब भी वचन सुनो हमेशा ये ना सोचो मैं वचन को सुन रहा हूं, वो आपको आज्ञा दी हो। आप कहते मैं पवित्र आत्मा से बरा क्यों नहीं रहता? क्योंकि जब आप वचन के द्वारा आज्ञा मिलती है आपको, आप सुनते मैंने एक वचन को सीख लिया, नो, उसने आपको आज्ञा दी है यदि कोई आना चाहे तो प्रतिदिन क्रूस उठाए। आपको तुरंत वचन सुनते बोला करो। कैसे सुना करो? हाँ प्रभु, आज से मैं, सोचने की जरूरत नहीं है। वचन को बाद में आगे बताऊंगा जब आज्ञाकारी का टॉपिक आएगा। कभी भी जब वचन की आज्ञा सुनो, सोचने की, तर्क की, विचारों में फायदा नुकसान सोच के नहीं आप करते। आप कहते हैं ओके प्रभु, इसे बोलते पवित्र आत्मा को समर्पित जीवन, आज्ञा करना। तो आपने कहना ओके प्रभु, मैं प्रतिदिन अपने आप का इनकार करने के लिए, त्याग करने के लिए, मैं प्रतिदिन का त्याग करने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं प्रतिदिन का त्याग करने के लिए और आपके पीछे चलने के लिए, समर्पित करने के लिए आपको अपना जीवन। हालेलुया। हर माहौल में, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना आए, हर माहौल में मैं अपने आप का त्याग करूंगा। चाहे हालात कुछ भी कहे, संसार, शैतान, शरीर मेरा कितना भी विरोध करे, मैं आपको समर्पित होकर चलूंगा। बस इसे बोलते हैं आज्ञाकारिता। हालेलुया। कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, आज्ञाकारिता से पीछे नहीं हटूंगा, मैं इसे पूरी तरह से मानकर मैं इसे चलूंगा। हालेलुया। तो आपने सीखा था कि ये हर दिन त्याग करना आसान नहीं। यहां पर खत्म किया था मैंने कि हर दिन त्याग करना आसान नहीं, क्योंकि हमारा मन, शरीर, ये लालसाएं, अभिलाषाएं रोज हमारा विरोध करती हैं। पर आपको पवित्र आत्मा पर अधीनगी के लिए जीतना ही होगा। पर अगर आपको पवित्र आत्मा को समर्पित करना है, अपना जीवन चलना है यीशु के पीछे, तो आपको जीतना ही होगा। ये काम प्रभु का नहीं है, ये आपका है, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर जीतना। हालेलुया। इस कार्य को, हालेलुया। पर आपको इसको जीत को हासिल करनी ही होगी ताकि आप पूर्ण अधीनगी में चल सके, पूर्ण पवित्र आत्मा को समर्पित कर सके। इसलिए आपको अधीनगी करनी ही होगी। ओके, पॉइंट टू पॉइंट अब हम आगे बढ़ेंगे। रोज मरने का चुनाव ही समर्पण है, पहला पॉइंट। रोज मैं आपको पॉइंट दूंगा, प्रकाशन दूंगा, बाइबल वर्सेस दूंगा ताकि आपको 3 तरीके से इजी समझ आए। हालेलुया। रोज मरने का चुनाव, रोज त्याग का चुनाव ही समर्पण है।
आपको मरना ही होगा ताकि दूसरा व्यक्ति आप में होकर काम कर सके। पवित्र आत्मा है जो, तब तक दूसरा व्यक्ति आपके द्वारा आपको आशीष नहीं कर पाएगा, आपको बढ़ा नहीं पाएगा, आपकी हर परिस्थितियों पर विजय नहीं दिला पाएगा, आपकी गवाही के लिए आपको खड़ा नहीं कर पाएगा, जब तक आप तैयार नहीं हैं, जब तक आप इसके लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। हालेलुया। जब तक दूसरे व्यक्ति को जगह नहीं देते अपने अंदर काम करने के लिए, तब तक वो आपको गवाही के साथ नहीं खड़ा कर सकता। हालेलुया। तो आपको तैयार रहना है। अगला पॉइंट आप सीखेंगे, समर्पण हर दिन का चुनाव है। समर्पण हर दिन का चुनाव है। हम अगला वचन पढ़ेंगे, दूसरा वचन पढ़ेंगे हम यहां पर, पहला कुरिन्थियों 15 की 31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। पौलुस ने कहा मैं प्रतिदिन मरता हूं, यह दूसरा वचन है। पौलुस ने यहां पर कहा मैं प्रतिदिन मरता हूं। पौलुस कहता मैं हर दिन मरता हूं, मैं हर दिन मरता हूं। क्यों वो हर दिन मरता था? क्योंकि उसे लूका का वो वचन याद था। उसने उसे केवल ज्ञान के रूप में याद नहीं कहा, उसने पकड़ लिया था। पौलुस चेलों के टाइम में नहीं था यीशु के साथ, पर उसने वो वचन को पकड़ लिया कि जो अपना, प्रभु ने कहा था कि जो अपना इनकार ना करे, प्रतिदिन क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चले, वो काम नहीं कर सकता मेरा। पौलुस ने ये पकड़ लिया। आज तुम में से कौन इस वचन को पकड़ लेता है, अपनी आत्मा में ले जाता है, ठान लेता है इस वचन को सुन के? पौलुस ने इस वचन को पकड़ लिया, ताही उसने कहा मैं प्रतिदिन मरता हूं। और हमने देखा पौलुस को प्रभु कितनी सामर्थ के साथ उपयोग कर पाया। आधा नया नियम कह सकते हो उसने लिख दिया, पत्रियां लिख दी, इतना काम किया, इतने चिन्ह और चमत्कार किए, उसके रुमाल से लोग चंगे हो रहे, इतनी जगह जगह जाके प्रचार किया। विरोध के बीच में उसे अधमरा समझ के, मरा समझ के लोग फेंक के चले जाते थे, वो उठ के खड़ा हो जाता था। वो प्रचार करता था, कोई प्रचार सुनते सुनते कोई खिड़की में से गिर गया नीचे, लोग कहते मर गया, उसने जाके कहा उठ खड़ा हो जा, उठ, जिंदा करके खड़ा किया, चल प्रचार आगे कंटिन्यू करते। समझ पा रहे हैं? सांप ने उसे डस लिया, लोग कहते ये बंदा परमेश्वर की ओर से नहीं, अभी मर जाएगा, जहरीले सांप ने डस लिया, उसे कुछ नहीं हुआ। लोग की आंख की फड़े खड़ी हो गई, आंख फाड़ के देखने लगे, कहते ये तो देवता मनुष्यों के बीच में प्रकट हो गया, ये तो महान व्यक्ति है, इसको कुछ नहीं हुआ। जहां जहां भी विपत्तियां आई, जहाज डूबने लगा, पौलुस कहता कुछ नहीं होने वाला, हम सुरक्षित पहुंचेंगे, प्रभु हमारे साथ है। मतलब इतनी आत्मा से भरा हुआ, हर जगह आप जितना बोल सके वो कम होगा। क्या सीक्रेट था? उसने ये वचन पकड़ लिया था, रोज मरना, रोज त्याग करना, रोज पवित्र आत्मा को समर्पित होकर चलना। हालेलुया। उसने जे, पौलुस जानता था कि समर्पण एक बार की प्रार्थना नहीं, हर दिन का चुनाव है। पौलुस जानता था कि समर्पण एक दिन का चुनाव नहीं, एक दिन की प्रार्थना नहीं। ओके प्रभु तूने मुझे घेर कर चुन लिया, अब तूने मुझे वरदान दे दिया, अब मैं काम करूंगा। नो नो नो, उसे पता ये नहीं कि हनन्याह तेरे पास आएगा, तेरी आंखें खुलेगी, आज के बाद तू मेरा प्रचार करेगा। ओके पौलुस कहेगा ओके प्रभु तूने जो आश्चर्य कर्म खुद मुझे दर्शन देके चुन लिया, मैं तो तेरे लोगों को मारता था, सुताता था, अब मैं प्रार्थना में तुझे समर्पित करता हूं अपने जीवन को। नो, आज बिलीवर यहां ही रुक जाते हैं। उसे पता था ये मेरे हर दिन का चुनाव है, हर दिन मुझे समर्पण करना है, ये मेरे एक बार का चुनाव नहीं है। चेलों का एक बार चुनाव नहीं था कि जाल छोड़ो मेरे पीछे आ जाओ, हर दिन उन्हें छोड़ना पड़ता था। शरीर का इनकार करते थे, वो अपने आपे का इनकार करते थे, हर दिन उन्हें त्याग करना था। समझ पाए? हालेलुया। तो इसीलिए आपको अब अगला पॉइंट सीखना कि सामर्थ के लिए त्याग जरूरी है। लिखो, पौलुस जानता था कि हर दिन त्याग करना होगा, तो समर्पण के लिए रोज क्रूस उठाना होगा। अगर आप क्रूस की सामर्थ को देखना चाहते हैं, क्रूस को उठा के चलना शुरू कर दो, फिर देखना क्रूस की सामर्थ आपको छुड़ाती है। जब नहीं बोले आमीन, हालेलुया। बोलो मैं क्रूस उठा के चलूंगा और क्रूस की सामर्थ मुझे आजाद करेगी। क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। और आज आप कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं? सामर्थ के बारे में, पवित्र आत्मा की सामर्थ।
तो क्रूस उठा के चलना सामर्थ है उद्धार पाने वालों के लिए। अगर आप हर चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में आसपास आपके हालात हैं, तो क्रूस को उठाकर चलना शुरू कर दो। रोज क्रूस की सामर्थ आपको छुड़ाना शुरू कर देगी, रोज जीत में लेके चलेगी। बोले आमीन। अगला पॉइंट है कमजोरियां छोड़ें सामर्थ के लिए। आत्मा की शक्ति अगर आप चाहते हैं तो आपको अपनी कमजोरियां भी छोड़नी होंगी। अगर आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहता हूं, पर आप अपनी कमजोरियों को ना छोड़ें, तो ऐसे सामर्थ नहीं होगी। देखो मेरे अंदर क्या कमजोरी है जो परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करने से मुझे रोक रही। अपनी कमजोरियों को छोड़ें। अगर आप सामर्थ को लेना चाहते हैं, लोग सामर्थ को तो लेना चाहते हैं, पर अपनी कमजोरी, अपना गुप्त पाप, अपनी पर्सनल लाइफ की सबसे बड़ा पॉइंट वीकनेस छोड़ना नहीं चाहते, उसे त्याग नहीं करना चाहते। हालेलुया। उसे त्यागना होगा आपको अपनी कमजोरी में। अगला पॉइंट लेके संपूर्ण त्याग, क्योंकि त्यागना होगा आपको कमजोरियों को। संपूर्ण त्याग। जब तक पूरी तरह त्याग नहीं करते, आत्मा पूरी तरह से आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। जब तक संपूर्ण त्याग नहीं, आत्मा संपूर्ण काम नहीं कर सकता। कईयों के जीवन में आत्मा थोड़ा थोड़ा काम कर पाता है, पर अगर आप संपूर्ण त्याग करना सीख जाएं तो आत्मा संपूर्ण पूर्ण रूप से काम कर सकता है एक व्यक्ति के जीवन में। आपके हर एक हिस्से में, आपकी हर प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर अगर आप संपूर्ण त्याग करें, पूरी तरह से त्याग करें, तो आत्मा पूरी तरह से आपके अंदर, आपके जीवन में कार्य कर सकता है। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा पूरी तरह से कार्य करे, आपके जीवन में पूरी तरह से खुल के काम कर सके? तो पूरी तरह से त्याग करने के लिए तैयार करें अपने आप को। बोले संपूर्ण त्याग। हालेलुया। अपने आप का त्याग मतलब क्या है? अपने आप का त्याग करना ये क्या होता है, मैं और डीप समझाता हूं। अपनी योजनाओं का त्याग करना। कई लोगों की अपनी योजना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसे चलाऊंगा सेवकाई को, बिजनेस को, मैं फॉरेन चल जाऊंगा, यहां चलूंगा, मैं यहां जॉब कर लूंगा, वहां जॉब कर लूंगा, मेरे ये सपने हैं, मैं ये पढ़ूंगा, ये लिखूंगा। आपकी बहुत सारी अपनी योजनाएं होती हैं। कई बार आप प्रभु की योजना के लिए इंतजार नहीं करते, पूछते नहीं प्रभु की मर्जी, सीरियस नहीं है, लगे रहते अपनी योजनाओं के ऊपर। अपनी योजनाओं का, आपको प्रभु की योजनाओं को समझना है। अपने तरीकों का इनकार करना, अपने सपने, अपनी इच्छाओं का त्याग करना। आपकी बहुत सी इच्छाएं होती, उनका त्याग करना। बहुत से आपके सपने होते, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इच्छाएं होती, उसे त्याग करना। हालेलुया। उसे परमेश्वर को सौंप देना। त्याग करना मतलब छोड़ ही नहीं देना। प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, सब कुछ मैं तुझे सौंपता हूं, तेरी मर्जी पूरी हो, तू मुझे बताए, और मैं तेरी योजनाओं के नीचे आने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। हालेलुया। आपको कहना है कि प्रभु मैं तुझ पर अपने से ज्यादा भरोसा करता हूं। सौंपने का मतलब क्या है? आप क्यों सौंपेंगे प्रभु पर अगर आपको प्रभु पर भरोसा ही नहीं? वो ही सौंपता है। जैसे मैं प्रभु में आया, मैंने कहा प्रभु सब लोग काम करेंगे, मेरी दुकान थी, वो काम बढ़ता रहा। जब मैं दशवांश बोता रहा, मेरा 6,000 5,000 कमाता था, 500 दशवांश बोया, 6,000 हो गया, 600 दशवांश, 7,000 हो गया, अगले महीने 700 दशवांश, 9,000 हो गया, फिर 900 दशवांश, 10,000 हो गया। एक दुकान से 2 दुकानें होगी, गेम्स की, प्ले स्टेशन की, इसी ऑर्ड में। तो मैंने कहा प्रभु मैं त्याग करता हूं, मैं अपने आप का त्याग करता हूं। अगर सब लोग काम करेंगे, उस समय मेरे पास सेवा नहीं थी, सेवा से पहले ही मेरा अपना काम था। मैंने जॉब भी की है, कपड़े वाले शोरूम में पोछा भी लगाया, और अपना बिजनेस शुरू से किया है। सेवा में आने के बाद नहीं, पहले ही 1 से 2 दुकानें होगी थी ऑर्ड में। पहले एक में बैठना, दूसरे में जाकर देखना, फिर सुंदर सी एक ले ली मैंने, ज्यादा किराए वाली। तो मैंने कहा प्रभु अगर सब ये करेंगे, तेरी सेवा कौन करेगा? मैंने त्याग कर दिया, ऐसे बोलते त्याग। मैंने अपनी योजना का त्याग कर दिया, क्योंकि मैं देख रहा था परमेश्वर मुझे उपयोग करना चाहता, उसकी इच्छा है। बाइबल में जब मुझे वचन आते थे तो मैं समझ पाता था। मैंने उसे छोड़ दिया। आपके लिए, हर एक के लिए डिफरेंट कॉलिंग है। तो मैंने उसको त्याग कर दिया और मैंने उसे छोड़ दिया। समझ पा रहे हैं? क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया? समझ पा रहे हैं? अभी इसी ऑर्ड में बड़ा शोरूम हमारा रेडी हो रहा है दोबारा। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, आपको ब्लेस करता है। त्याग मतलब
वो आपको चेलों ने सब कुछ छोड़ के पीछे चल गए। क्या वो मरा हुआ जीवन देते थे, दुखी जीवन त्याग करने के बाद? चेले आनंदित, ओ प्रभु तेरे नाम में तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। प्रभु कहते हैं ये नंदित होने की बात है, पर इससे अधिक इस बात में नंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। बड़ा फल है तुम्हारे लिए, क्योंकि तूने त्याग करके तुम मेरे कामों को कर रहे। सेलिब्रेट कर रहे थे, वो जी नहीं रहे थे जीवन को, चमत्कारों को सेलिब्रेट करते थे, आनंदित थे। लिखा कलीसिया में प्रेरितों के काम में कहां दुख है, कहते वो लिखे वो आनंदित होते गए। उन पर बड़ा अनुग्रह था, किसकी कोई भी आवश्यकता होती थी उसको मिल जाता था, कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था। प्रेरितों के काम में सब त्याग करने वाले थे और कोई भी गरीब नहीं था। आज कलीसिया क्यों गरीब है? क्योंकि वो त्याग नहीं करती, वो अपना दशवांश का त्याग नहीं करती, अपना पैसे का त्याग नहीं करते। स्पेशल बीज बोने को बोला जाए नहीं करती वो। बुधवार मैंने बोला था कि मई महीने के अंदर हम सबको स्पेशल एक बड़ा बीज बोना है सेवकाई के 9वें साल के लिए, इस मई महीने के अंदर अंदर। तो आपको तैयार रहना है कि अब अपनी लाइफ का बड़ा सीड, वो कोई भी हो सकता है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। कोई महीने का 2000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, तो कोई 2 लाख कमाता है। तो हर एक की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि आपको अपना बड़ा सीड मई महीने के अंदर बोना है। केवल आज नहीं, आज बो सकते हैं अगले पूरे मई महीने के अंदर। जब प्रभु हमें कोई आज्ञा देता है कोई ब्लेसिंग के लिए, याद रखो जब आप बोना क्या है, बोने से चर्च की जरूरतें पूरी होती है, प्रभु को नहीं देते आप। कई लोग बोने का काम करते हैं। कई लोग ऐसे हैं, हाँ जी मेरा बेटा जी बहुत फौरन तो लगातार बीज बोंदा जी, मेरा बच्चा यहां बीज बोता है लगातार। लोग कहते हैं मेरा बच्चा वहां बीज बोता है लगातार, मेरा बच्चा बीज बोता है, मेरा बच्चा मुंबई गया है जॉब के लिए, वो बीज बोता है। प्रभु के साथ कोई संडे नहीं, कोई ऑनलाइन मीटिंग नहीं। उनको लगता है शायद परमेश्वर पैसा चाहता है। पैसा परमेश्वर नहीं चाहिए, पैसा चर्च को चलाने के लिए चाहिए होता है, जिससे चर्च में प्रचार होता है, सुसमाचार होता है, चर्च की जरूरतें पूरी होती हैं, इंतजाम होते हैं, सभी चीजें की सुसमाचार प्रार्थनाएं सभाएं होती है, चर्च में जमीन ली जाती है, बिल्डिंग बनती है, रहने के लिए जगहें बनती है, खाने बनते हैं, डेली टीम जब काम करती है, वहाँ सारा मीडिया में सुसमाचार होता है, साउंड लगता है, एलईडीज लगती है, चीजें आती है रेंट पर। समझ पा रहे हैं? तो वो चर्च में लगता है, चर्च की जो जहां पर आप आते कि परमेश्वर का काम बढ़े, तो वो आप परमेश्वर को ऐसा नहीं कि उसको दे रहे हैं आप उसका जो काम है जहां पर आप आ रहे हैं, आप एक स्पिरिचुअल सेंस के द्वारा बताते कि मेरा हृदय सेवा में जुड़ा है, ये मेरी सेवकाई है, ये मेरी चर्च है, मुझे बोना है। तो समझ पा रहे हैं, ये होता है त्याग, अपनी योजनाओं को, अपनी समय का। आप एक आशीषित इंसान बनेंगे जब आप त्याग करना सीख जाएंगे। हालेलुया। अगला पॉइंट है पसंदीदा है, त्याग के फायदे। मैं फायदे वैसे पहले ही आत्मा में होकर बता चुका हूं। त्याग के फायदे, हालेलुया। कि प्रभु मैं अपने से ज्यादा तुझ पर भरोसा करता। जब मैंने छोड़ा, मैंने कहा प्रभु मैं अपने से ज्यादा तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं जीवन को आप चलाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, मैंने तेरे हाथ में सौंप दिया, आप मेरी जिंदगी को ज्यादा अच्छा बना पाएंगे। आज मेरी जिंदगी ज्यादा अच्छी है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मैं ना ये बना पाता, प्रभु की दासी जी अपनी लाइफ को ऐसे ना बना पाती अपनी ताकत से। जब आप प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, 6 दिन में उसने आकाश पृथ्वी को बना के उसने कहा अच्छा। जब बहुत अच्छा बोल गया उसने कहा फिनिश। जब क्रूस पर जान दे के यीशु मसीह ने सब कुछ खत्म कर दिया, उसने कहा फिनिश, सारा कुछ पूरा हुआ। अरे जब वो फिनिश करता है, सुपर डुपर ब्लेस्ड फिनिश करता है, हालेलुया, बहुत अच्छा बना के अंत करता है, उसके हाथों में बने रहे संपूर्ण त्याग के साथ, वो शुरुआत भी अच्छा और एंड इतना जबरदस्त करेगा, किताबें हिस्ट्रियां लिखी जाएंगी आपके बारे में, इस सेवकाई के बारे में हिस्ट्रियां बोलेंगी, आने वाले समय में किताबें बोलेगी। हालेलुया। ये तो केवल शुरुआत है 8 सालों में, ये तो केवल शुरुआत है, मैं कह सकता हूं, ये तो तैयारी है। कह सकते हैं प्रभु हर समय को हमें सिखा रहा है। हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे पूरी तरह से, हमें सब कुछ पता आ जाएगा, अकलीसिया को पता चल जाएगा सब कुछ, तब एक आप देखेंगे रियल असली परमेश्वर के अद्भुत कामों को, कि परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति से लेकर बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो हर बार जब भी आप त्याग करते हैं, आप उसके द्वारा
मजबूत होते जाते हैं। बहुत त्याग के फायदे तो बता रहे, आप मजबूत होते हैं। जब भी आप त्याग करते हैं आप परमेश्वर की तरह मजबूत होते हैं। जब भी आप त्याग करेंगे आप देखेंगे स्ट्रांग होंगे, आप सामर्थ्य हो जाएंगे, शारीरिक रूप में मजबूत, फाइनेंशियल लेवल में मजबूत, आर्थिक रूप में मजबूत, मानसिक रूप में मजबूत, शारीरिक रूप में मजबूत। आप देखना फास्टिंग के केवल आपको आत्मिक फायदे नहीं होते, सब फायदे होते हैं, आर्थिक रूप, शारीरिक रूप, मानसिक रूप, पारिवारिक रूप। आपने देखा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता फास्टिंग में, आप कितना कंट्रोल होता है, घर में कितनी शांति होती, सारी जगह फायदे होते हैं आपके, आप मजबूत होते हैं और आत्मा के लिए जगह बनाते हैं। आप जब आप त्याग करते हैं अपने आप का, आप पवित्र आत्मा के लिए जगह बनाते हैं अपने अंदर कि वो जितना अधिक त्याग करेंगे उतना अधिक आपको उपयोग कर पाएगा। संपूर्ण त्याग संपूर्ण पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देना है ताकि पूर्ण रूप से वो आपके जीवन में काम कर सके। हर बार जब आप ना कहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को आप हां कहते हैं। जब भी आप ना कहते हैं, त्याग में क्या कहते हैं? शरीर को त्याग, ना खाने को, ना शरीर की अभिलाषा को, ना लालच को, ना क्रोध को, ना। जब आप ना कहते हैं त्याग में हर चीज को, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को हां कहते हैं। हां, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, हालेलुया। आप उसे हां कहते हैं। तो इसको सुनकर अगला टॉपिक है हर दिन मरने को तैयार होना। तो क्या आप हर दिन मरने के लिए तैयार हैं? अगर त्याग के इतने फायदे हैं, क्या आप हर दिन त्याग करने के लिए तैयार हैं या नहीं? चर्च, क्या 7 दिन त्याग करने के लिए तैयार हैं उपवास में? केवल खाने का नहीं, खाना तो एक त्याग है, एक त्याग बहुत बाकी त्यागों को करने में सहायता करता है। एक शरीर का काम, एक शरीर का अभिलाषा बाकी शरीर का अभिलाषा को साथ देती है अटैक करने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो एक त्याग बाकी त्याग करने के लिए भी आपकी सहायता करता है। फास्टिंग एक त्याग है जो आज अभी फैसला लेंगे, बाकी त्याग आप पूरे हफ्ते में करेंगे और मेरा बिलीव है आपका ये हफ्ता सेम नहीं होगा। यीशु के नाम में बोले आमीन। तो समझ पा रहे हैं, त्याग को आप अपने जीवन में हर दिन मरने के लिए त्याग होना। क्या आप हर दिन अपने आप को मरने देने के लिए तैयार हैं ताकि आत्मा पूरी तरह से आपके ऊपर, पूरी तरह से कहते हैं ना, शासन कर सके? अगर आप पूरी तरह से तैयार हैं त्याग करने के लिए, आत्मा शासन करेगा आपके ऊपर। लिखा ना, शासनीय अधिकारियों के अधीन रहो, जो शासन करते हैं, सरकारें चलाते हैं, अधिकारी हैं। शासन, सारी फौज क्या है? एक अधिकारियों के नीचे शासन, अपने अधिकारियों के नीचे शासन करने वालों के अधीन रहती। तो पवित्र आत्मा तुझ पर शासन ऐसे अधिकार करेगा ताकि आप, अगर आप हर दिन के लिए तैयार है त्याग करने के लिए, हालेलुया। अगला पॉइंट है त्याग से विजय जीवन। जो आज हम विजय जीवन की बात कर रहे थे, अब हम उसमें आ रहे हैं। त्याग से विजय जीवन। क्या आप त्याग करेंगे? अगर करेंगे तो आप आत्मा के द्वारा विजय जीवन जिएंगे। केवल आत्मा से बड़े लोग ही को जो मिलता है। आपका मन सबसे ज्यादा आपका विरोध करता है रोज, तू दुखी हो जा, तुझे ऐसा क्यों बोला उसने, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता। आपका मन आपके विरोध करता है तो आप उस पर जीत नहीं सकते। तो आत्मा से बरे रहने के द्वारा ही आप विजय जीवन जी सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। आत्मा से बरे रहने के ही द्वारा आप हर दिन विजय जीवन जी सकते हैं। जैसे आपने जो पटियाला मीटिंग में मैंने बताया था कि विश्वास के द्वारा विजय जीवन, समझ पा रहे हैं? विश्वास के द्वारा विजय जीवन आपने सीखा था, विश्वास के पॉइंट, हालेलुया। आत्मा से बरे जाने के द्वारा विजय जीवन। जब प्रेरितों के काम में चेले चुने गए थे, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से बरे हुए थे। विश्वास से बरे जाना आप सीख गए थे पटियाला मीटिंग में। पिछले संडे उसका कुछ हिस्सा मैंने कंप्लीट किया था। अब आप आत्मा से बरे जाना सीख रहे हैं। लास्ट पॉइंट कुछ की ओर बढ़ते, तुरंत आज्ञा माने। लिखो, तुरंत आज्ञा माने। जब आत्मा बोले तुरंत आज्ञा माने, बिना मूल्य की परवाह किए, बिना सोच विचार किए आज्ञा को मानना। आज्ञा मान, मैं तुझे ये आज्ञा देता हूं। रोज त्याग करेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, आज्ञा देगा। तो आप मूल्य की परवाह ना करें, बिना सोच विचार ना करें, तुरंत आज्ञा को माने। यही पवित्र आत्मा को समर्पित जीवन की पहचान है। अगर आप तुरंत कहें आज्ञा,
जब आप पवित्र आत्मा के अधीन आते हैं, आत्मा आज्ञा देना शुरू करेगा। मैंने आपको बताया था, यही आत्मा को समर्पित जीवन की पहचान है, आज्ञाकारिता। तुरंत आज्ञाकारिता। आत्मा कहे ये कर, ओके। आत्मा कहे ये कर, ओके, सोचता हूं, फिर ये वो, मुझे डर लगता है, मैं बोल नहीं सकता, मैं कभी प्रचार नहीं किया, मैंने कहा मैं कैसे गवाही दूं उसे, मैं कैसे इससे बात करूं, मैं ये कैसे बोऊं, मुझसे नहीं बोया जाएगा। आत्मा ने कह दिया इतना बो दे। नहीं नहीं, मैं सोचता हूं, विचारता हूं। हालेलुया। तो आपको यही है आत्मा को समर्पित जीवन के तुरंत आज्ञा मानना। हालेलुया। आत्मा की आवाज के लिए आपको रुकना है। रुकेंगे, फिर आज आवाज आएगी, फिर आप उसकी आज्ञा को मानेंगे। बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं पर आत्मा की आवाज के लिए रुकते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा बात नहीं करता, आत्मा रोज बात करता है। आपको आत्मा की आवाज के लिए रुकना सीखना है। आप ठहरना शुरू करें, प्रार्थना में रुकें, 1 घंटा 1.5 घंटा आप रुकें, आत्मा की आवाज आपके साथ आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आवाज आते नहीं, आपको रुकने की आदत डालनी होगी। प्रार्थना में रुकना सीखें। हालेलुया। आप कई लोग क्यों नहीं आत्मा की आवाज के लिए रुकते? क्योंकि कई लोगों को पता है अगर मैंने आत्मा की आवाज सुनी, शरीरक लोगों का ये काम है, उनको पता आत्मा त्याग के लिए बोलेगा, मेरे तरीकों को मना करेगा, मेरी इच्छाओं को मना करेगा, मान लो मुझे ये बंदे से बात करने को रोकेगा। लोगों को डर है, मेरी ये गर्लफ्रेंड है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, अगर मैं पवित्र आत्मा के नजदीक गया, आत्मा सचमुच यही बोलेगा इसे छोड़ दे। मतलब अपनी पूरी कहानियां बनाएंगे। शरीर पूरा बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आत्मा के नजदीक जाने कोई नहीं फायदा, उसने बोलना ये नशा छोड़ दे, मुझसे तो छूटेगा नहीं, क्या फायदा चर्च जाने का। कहीं देखा नॉन बिलीवर आपके फैमिली मेंबर, नहीं मैं नहीं आना चाहता चर्च, पता ही हूं मुझे चर्च जाऊंगा, नशा छोड़ने के लिए बोलेंगे मुझसे, मैं वो छोड़ना नहीं चाहता। ये लड़की व्यभिचार छोड़ने के लिए बोलेंगे, मैं नहीं छोड़ नहीं चाहता। तो लोग, ऐसे लोगों का पाप लोगों को सच परमेश्वर के पास जाने से रोकता है। लोगों को पता है ये चीजें छोड़ने के लिए, वो त्याग के लिए, इसीलिए वो आत्मा की आवाज के लिए नहीं रुकते। उनके पता त्याग करेगा, जरूरी नहीं वो कुछ ही होगा जो आपके जगह चलता है। वो आत्मा आपको इतनी सामर्थ देगा, आप खुद कहेंगे मैं सच्चाई को जान चुका हूं, मैं इसका त्याग करता हूं, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, मुझे घृणा आती है, मुझे गुस्सा आता है आज से इस पाप से, ओ कितने घमंड में मैं था मैं। हालेलुया। आत्मा आपको ऐसा बदल देगा। पर आपने आत्मा का स्वाद तो चखा ही नहीं, आपको क्या पता क्या फीलिंग आएगी जब आप पवित्र आत्मा के पास जाएंगे। हालेलुया। तो आपको इसको समझना है। हालेलुया। दुनिया के तरीकों को आपको फॉलो नहीं करना। दुनिया कहती कुछ भी हो पहले रुको, सोचो, समझो, बूझो पूरी तरह से, फिर फैसला करो। ये दुनियादार के फैसले होते, बिजनेस, जॉब, दुनिया में जो काम करते हैं, पढ़ाई करनी, सोचो समझो देखो। पर जहां आत्मा की आवाज आए, आपको क्लियर पता हो, एक दिन आत्मा ने मुझे कहा ये बीज बोना है, इतना बड़ा बीज इस व्यक्ति के लिए बोना है, इस प्रभु के दास के लिए बोना है, इस व्यक्ति के लिए। तो मैंने तुरंत मैंने कहा ओके, क्योंकि मुझे श्योरिटी थी। पर 15 दिन मुझे टकाना नींद नहीं आई सही तरह से। जो कहते रहे वही चलता रहा यार। मतलब आत्मा का डिसीजन था, बोना भी था, वो भी दिया। ठीक है, बाद में यार इतना बड़ा था, उससे ये भी हो जाता, वो मतलब पूरा शरीर बात कर रहा है। इसे बोलते त्याग। समझ पा रहे हैं? तुरंत फैसला ले लिया, क्योंकि पता था हलचल। जब आपको पता चले ना आत्मा की हलचल है, इंतजार ना करें। मैं आपको और डीप बताता हूं इस बात के लिए, उसके लिए तुरंत फैसला हो। आपको पता चल जाता है ये आत्मा की ओर से, फिर ना पंगे लो आत्मा से, फिर बस करो। जैसे मैंने आपको एक दिन एग्जांपल बताई थी, पवित्र आत्मा ने बोला कि आज उस व्यक्ति को जाके वचन सुना। मैं दूध देने जाता था घर में, कहता है आज तूने वचन शेयर करना है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझे मेरे दिलेरी नहीं है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ऐसा मुझसे नहीं वचन शेयर होगा। मैं पूरा डर के ऐसे बैठा, नहीं आज तूने बात करनी है। ऐसे जोश आ गया, आत्मा ने आती ना बहुत। मैंने नहीं किया, और मैंने व्यक्ति को दूध देने गया घर में, आंटी को दूध दिया, और मैंने कहा ओके जी चलता हूँ। मुझे पूरा अंदर से चल रहा है अमृत, बात कर। वो मैं कहा नहीं, मैं चला गया। गेट के बाहर ही जा रहे हैं, पीछे आंटी की वजह, अमृत रुको, हमने सोचा सुना है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, हमारे भी एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर दो। ओ मैंने कहा पवित्र आत्मा, ओ काश मैं मान लेता। उस समय मैंने ये बात को सीख लिया, मना नहीं करना जब आत्मा बोले, क्योंकि उसने सारा रास्ता पहले ही साफ करके रखा हुआ है। हालेलुया। वो आपको ऐसे कोई गड्ढे में नहीं फेंकेगा, उसने रास्ता साफ करके रखा है। अगर आपने बड़ा बीज बो दिया, जितना मैंने बोआ था उसका दुगना कुछ ही दिनों के बाद मुझे मिल गया। तो समझ पा रहे हैं? कुछ ही दिनों के बाद
आत्मा ने सब कुछ सोच के रखा है भाई आपके लिए। वो परमेश्वर है, वो आपकी योजना नहीं है। वो अच्छा, आपको विश्वास से कहना है तू अच्छा चलाएगा, मुझे तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरी आज्ञा मानी है, कुछ अच्छा ही होगा। हालेलुया। हो सकता है आपके, मैंने इसको वचन सुनाया प्रभु, उसने मुझे डांटा, मेरा विरोध किया, मुझे चांटा पड़ा, तेरे सुसमाचार सुनाने के बाद क्या फायदा हुआ? ओ मैं सुसमाचार सुनाना गया, वहां कुछ विरोधी थे, उन्होंने मुझे मारा, मुझे भगा दिया। मैं सुसमाचार बांटने गया, मुझे चपेट पड़ी, गालियां पड़ी। ओ प्रभु क्या फायदा, तो कोई नजर नहीं आया। हो सकता है 5 साल बाद आप कहीं फेसबुक ऑन करें, 5 साल बाद आप फेसबुक पर वही करें और आप एक व्यक्ति को प्रचार करता देखें हजारों के बीच में, और आपको लगे ये तो वही व्यक्ति नहीं जिसने मेरा विरोध किया था, और वो गवाही दे रहा हो, एक दिन मैंने ऐसे लोगों का विरोध करता था, मेरे नगर में सुसमाचार बांट रहे थे, मैंने भगा दिया था, आज मैं प्रभु का प्रचारक हूं। और वो कितने ऐसे विरोधियों की जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। आपको नहीं पता, कुछ भी बिना कारण से आपकी लाइफ में नहीं होता। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को पैदा करती। आमेन, हालेलुया। तो आत्मा की अगुवाई सोचने से नहीं, विश्वास से चलती है। याद रखो, लिख लो, पवित्र आत्मा की अगुवाई सोचने से नहीं, सोचकर नहीं, विश्वास से चलती है पवित्र आत्मा की अगुवाई। हालेलुया। तो आत्मा विश्वास की मांग करता है। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? अगला पॉइंट, क्या विश्वास करने के लिए तैयार है? आत्मा विश्वास की मांग करता है। पवित्र आत्मा पहले ही आपको पूरी योजना नहीं बताता, एक कदम का वो आपको आदेश देता है। वो एकदम से नहीं बता देगा ये करना ये करना ये करना, पहले वो आपको एक आदेश देता है। मुझे भी एक आदेश मिला था, जा आज प्रचार कर। आगे क्या प्रचार करना? जब उन्होंने कहा सुसमाचार बता, मुंह खुला, मैं भी हैरान हो गया। मेरे अंदर इतना प्रचार भरा हुआ था, मैं सोचता था मुझे बताना नहीं आता वचन। मैं तो बहुत प्रचार आता, मैं बंदा पास्टर की पता, मैनू पता ज्यादा। बाद में फिर आप ज्यादा ही पावर में हो जाते, पहले कहते कुछ आता नहीं। हालेलुया। इसलिए आपको वो बताता है। हालेलुया। वो आपको एक कदम देगा। कई बात मुझे योजना ही मिली प्रभु से, उसने एक कदम बताया, इतना करना है, आगे जब तू करता रहेगा आगे ये आएगा, आगे वो आएगा। लोग सोचते पहले पूरी योजना तैयार करो। वो एक डिफरेंट मुद्दा है कि पवित्र आत्मा आपको सारी योजना पहले ही बता दे। कई बार आपको कोई बताता है कि तूने ये करना है, वहां मैं तुझको ये दूंगा। हनन्याह, पौलुस को मैंने चंगा कर दिया है, मैंने उसे चुन लिया है, तू पौलुस के बाद जाएगा, उसकी आंखों पर हाथ रखना, हाथ रखने के बाद वो ऐसे ऐसे बचाया जाएगा, मेरा काम करेगा। उसके बाद उसने वचन सुनाया, आगे जाके बपतिस्मा दिया, उसके बाद आगे कार्य होने लगे। हालेलुया। पर कई बार वो आपको आदेश देता है, योजना देता है, फिर वो आपकी विश्वास की मांग करता है, और आपका विश्वास तोड़ने के लिए शैतान लोगों को उपयोग करेगा। पवित्र आत्मा आपको एक कदम देता है, आप उस पर चल पड़ते हैं, अपने आत्मा के पूछ के शुरू करते हैं। वो विश्वास की मांग करता है, फिर आपके विश्वास के विरुद्ध लोग आएंगे, दोस्त आपके आएंगे, रिश्तेदार आपके आएंगे, आपके आसपास जो भी आवाजें हैं वो उनके द्वारा आपको रोकने की कोशिश करता है। कई बार मेरी जीवन में कुछ योजना बताई प्रभु ने, आसपास की आवाजों ने उस आवाज को दबाने की कोशिश की, और मैंने, अब मेरे ऊपर है कि मुझे आसपास की आवाजों की तरफ उस योजना के लिए रुकना है, जब मुझे उन योजना को पूरा करना है। हालेलुया। जिसका मुझे आदेश मिला है, क्योंकि लोग उसको कभी नहीं समझ पाएंगे। ये चिन्ह होगा जो आपको पवित्र आत्मा से मिला है शारीरिक रूप में, जब लोग उसे अपनी तरीके से समझे, फिर वो आत्मा का वचन ही क्या रहा जिसे लोग समझ जाए, इसलिए लोग उसके विरोध में होंगे। याद रखना, लोग उसे नहीं समझ पाएंगे। पास्टर को काम मिला, टीम नहीं उसे समझ पाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा में मिला है, शारीरिक रूप में उसकी पहचान नहीं होगी। आत्मिक लोग ही आत्मिक बातों को लिखा जानेंगे, इसलिए वो विश्वास की मांग करता है। पर कई लोग विश्वास को खो देते जब संसार की आवाजें मिलती उन्हें। नहम्याह को वचन मिला शहरपना बना, वो बनाने के बहुत सी आवाजें आई, दीवार ना बना, तुझे मार देंगे, हम पीछे हटते हैं, जान का खतरा है। नहम्याह कहता है शुरू किया, नहीं रुकूंगा, 52 दिनों में शहरपना बना दी। हालेलुया। समझ पा रहे? नहीं रुकना, मुड़ने का कोई फायदा नहीं, समय का वेस्ट होगा। जो ना नबी गया, उसने आज्ञा से फिसला, मार्ग बदला, प्रभु ने फिर से मछली के पेट में डाल के वहीं पहुंचा दिया। अरे समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, परमेश्वर से लड़ने का, बहस करने का, तर्क वितर्क करने का कोई फायदा नहीं जब आज्ञा की बात आए। हालेलुया। तो समझ ले, आपको
पवित्र आत्मा आपके ऊपर शासन करे, कमांडर की तरह आपको चलाए। हालेलुया। अगर मान लो जो युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं, उनका कमांडर का हुक्म आता है, ये करो, रोक दो, चला दो, वो ये नहीं सोचते यार देख लेते हैं, ये कर लेते, वो कर लेते। एक बार इसकी सलाह बोलते, देखो बड़े अफसर को फोन लगा के पूछना, इस अफसर को पूछ ले, वो यार कमांडर, समझ पा रहे हैं? उनको पता कमांडर के मुंह से निकला है, फॉलो करना है, तुरंत एक्शन लेना है। समझ पा रहे हैं? इसी तरह आपको जब वो आज्ञा देता है तो सोच पूछताछ नहीं, प्रार्थना कि मैं देख लेता हूं, मैं 2 बार प्रार्थना करके देख लेता हूं, 1-2 बार प्रार्थना, शायद प्रभु की इच्छा बदल जाए। हालेलुया। तो आत्मा भी हमारा कमांडर है, उससे बहस नहीं करनी, ना ही देरी करनी है, ना ही कोई चर्चा करनी है, ना ही कोई बहाने बनाने, बस तुरंत उत्तर देना है, तुरंत उत्तर देना है, तुरंत उत्तर देना है। बोले आमेन। तुरंत उत्तर देना है। ओके, भरोसे के साथ आपको आज्ञाकारी करनी है, भरोसा करना है। समर्पण तब तक नहीं होता जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार महसूस ना करें। आपको तैयार करना है अपने आप को आज्ञाकारिता भावनाओं पर नहीं। आपको जो आज्ञाकारिता करनी है वो आपकी भावनाओं पर कभी भी टिकी नहीं होती। मेरी भावनाएं, मेरा मन, मेरा दिमाग क्या कह रहा है, वो भरोसे पर टिकी होती है। पवित्र आत्मा आपका भरोसा चाहता है। आपका महसूस क्या हो रहा है वो नहीं, महसूस उल्टा होगा जो पवित्र आत्मा की आज्ञा दे रही। आपका मन उसके उल्ट बोलने लगेगा, पर आपको भावनाओं को नहीं फील करना है। आपकी भावनाएं क्या कहती है, आपको आत्मा के आवाज को, दिल, दिमाग, भावनाएं, बाहर की आवाजें क्या कर रही, उस पर नहीं टिकी रहती। आत्मा आपको ऐसा काम के लिए बुला सकता है जहां आपको अयोग्य महसूस करें। मैं योग्य महसूस करता था कि नहीं, मैं नहीं कर सकता ये सुसमाचार, इस व्यक्ति को प्रचार, मैं कैसे बात शुरू करूं, बोलने जाती है, कैसे शुरू करूं, वो तो ऐसे। हालेलुया। आप योग्य महसूस करते हैं, पर आत्मा आपको करने की क्षमता देता है और कहता भी है। अगर आत्मा कहे किसी को माफ कर दे, ये चीज छोड़ दे, तो आपको वो बहुत अच्छी लगती हो सकती है, पर आपको परमेश्वर को मना नहीं करना, आपको तैयार रहना है। तो समझ पाए, आपको देरी नहीं करनी। जितना आप देर करोगे आज्ञा मानने में, उतना ही आपके लिए कठिन होता जाएगा। जितना देर करोगे, कठिन कैसे होगा, आसपास की आवाजें आपको रोकती जाएगी। आज्ञा एक्शन, तुरंत एक्शन ले लिया आसपास की। पौलुस कहता है जब मैंने प्रभु से ये आवाज पाई तो मैंने मांस और शरीर से सलाह ना ली। आप मांस और शरीर के, डैडी जी बताओ फिर, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, प्रभु ने मुझसे ये बात की, तू बता। तो ऐसी बातें उन्होंने बोली, पत्नी जी प्रभु ने ये काम करना है, बताओ तो जरा। पति जी ये काम है, बताओ तो जरा। समझ पा रहे हैं? जब मुझे कुछ बोने के लिए प्रभु कहता है, मैं अर्चना से सलाह नहीं लेता। जब अर्चना को बोने के लिए पवित्र आत्मा कुछ कहता है तो वो मुझसे पूछती नहीं, वो कहते ये बोना है। मैंने कहा ओके। मैं कहता हूं इतना बोना है इस स्पेशल डे के लिए, ये 8 साल कंप्लीट हो गए। ओके, समझ पा रहे हैं? तो आप पता है आत्मा को उसके लिए क्या समझ पा रहे? बोना तो हमारा आत्मिक डिसीजन है, वो हमारे सोच विचार नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये समझना है, जितना आप देरी करेंगे कठिन हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ सुन लोगे आसपास। हालेलुया। हर देरी डर को जगह देगी, आप डर जाएंगे। जितना देर करते जाएंगे डर बढ़ता जाएगा, आप आत्मा की आवाज को दबा देंगे। जैसे यूनान अभी डरता गया, मैं नहीं, वो तो खतरनाक लोग हैं, मार देंगे मुझे। जितने वो देरी करता गया डर बढ़ता गया उसका। हालेलुया। हर बहाना आपके लिए एक बड़ी दीवार, जब आप बहाने बनाएंगे, मैं नहीं कर सकता, मैं दीवार, बड़ी दीवार खड़ा कर देगा। हो सकता है मैं वहां पर वचन ना सुनाता और ऐसे ही वापस आ जाता। कल मेरे लिए कितने दीवार बन जाती, मैं कभी किसी को सुनूं, मैंने आत्मा की आवाज को दबा दिया, मैं नहीं कर पाया, मैं दोषी हो जाता, हो सकता निराश होकर पाप करने लग जाता। हालेलुया। इसलिए बड़ी दीवारें बना देता है। पवित्र आत्मा को हो सकता है वो आपको आज्ञा ना दे जब आप उसे पूरा ना करें। कई बार भविष्यवाणी आती है, आपने देखा कि मैंने 1-2 भविष्यवाणियां, आज आपने गवाहियां सुनी, किसी का नाम लिया, फौरन से बंदे ने गवाही भेजी, मेरा काम रुका था, मुझे सुपरवाइजर की जॉब मिल गई। आपने बार बार मेरा नाम लेके ऐसे बोला। किसी ने बताया कि ऐसे मेरे नाम की भविष्यवाणी हुई और परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ऐसा काम किया। तो जब आपको आत्मा देता है, कई बार आपका शरीर रोकने की कोशिश करता है, ना बोल, ना बोल, ना बोल, शायद ना होगा। आप जब बोलते हैं तब आप कहते हैं आगे ये बोल, आगे बोल।
अगर आप एक रुक जाएंगे, आपको कई बार आगे अगवाही नहीं आती, क्योंकि आप उसे कर ही नहीं रहे। कई बार मेरे साथ ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। फिर पूरा सबक सीखे, ओके ओके प्रभु, घूम के वापस आते हैं। ओके 5 मिनट पहले प्रभु ने ये नाम दिया था, तेरे लिए ऐसे बोलने को कहा था। 5 मिनट की पूरी ब्रेक करके दोबारा उसके पास आते, फिर से आत्मा शुरू करता है वहीं से आगे बोलना। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कुछ डीप बातें। पर कलीसिया अब आप आम नहीं रहे, आप मजबूत कलीसिया बन चुके हैं। अब आप दूध पीने वाली कलीसिया नहीं रहे, अब आप अन्न खाने वाली, स्पेशल तकड़े भोजन खाने वाली कलीसिया बन चुके हैं। हालेलुया, तारीफ करें जोर से। तो देरी करना भी एक अनाज्ञाकारी है। हर सोच विचार को आप समय खो देंगे। आप एक तो ये अनाज्ञाकारी है, आप समय गवा देंगे देरी करने से। अपना समय गवाना नहीं, अनाज्ञाकारी ना करना। तो आज सिर्फ हम ये 2 वचन हमने पढ़े हैं, 3 ही वचन पढ़ेंगे। 3 वचन बाकी आप घर जाके पढ़ सकते हैं, लिखा है मैंने पहले ही आपको। वो आज्ञाकारिता के पढ़ देता हूं। प्रेरितों के काम 8 की 29 से 31 तक। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी और दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे समझाए ना तो मैं कैसे समझूं? और फिलिप्पुस ने उससे विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। समझ पा रहे हैं? फिलिप्पुस को आत्मा ने कहा, निकट जाकर रथ के पास हो ले। क्या कहा? फिलिप्पुस को आत्मा ने फिलिप्पुस को कहा, निकट जाकर रथ के पास हो ले। फिलिप्पुस तुरंत दौड़ा। अगर वो सोचने लगता, रुक जाता, क्या वो इस रथ पे पास जाके उस व्यक्ति को जो पुस्तक पढ़ रहा था, जिसे समझ आगे नहीं बताया वो क्या करना है, कहता दौड़कर पास हो जा, उसके पास चला जा। फिलिप्पुस को बोला, जाके दौड़ के रथ के पास हो ले। वो दौड़ा, पता नहीं क्या करने, दौड़ा, पास जाके देखा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा है। आगे पता चल गया क्या कहना है। कहता, जैसे तू पढ़ रहा है समझ भी रहा है? वो कहता है, पढ़ रहा हूं, पुस्तक को वचन मिला है, पर जब तक कोई बताए ना कैसे समझूं। कहता है, सुन, इसका मतलब ये है। बपतिस्मे के बारे में, उद्धार के बारे में बताया। तुरंत उन्होंने रथ को रोका, पानी मिला, बपतिस्मा लिया, रूह बचाई गई। अगर वो तुरंत आवाज को ना सुनता, क्या रूह बचती? अगर तुरंत पीछे ना होता, क्या सारा कुछ पहले बता दिया गया? आगे जाके क्या करना था आगे पता, पहले निर्देश नहीं मिला, उसे आगे जाके पता चला क्या करना है। हालेलुया। इसीलिए उसने, फिलिप्पुस को कोई परमेश्वर ने विस्तार से नहीं बताया था, कोई ऐसा ऐसा करना, कोई विस्तार से नहीं। तुरंत भाग कर रथ के पास हो ले, बस। कोई विस्तार से नहीं बताया, कोई योजना नहीं बताई, बस तुरंत व्यक्ति के पास जाने के लिए उसे आदेश मिला। आपको जो पवित्र आत्मा से आदेश मिले, तुरंत एक्शन ले। हालेलुया। अंदर की हलचल से आप पहचान जाते हैं कि ये आत्मा की आवाज है, या दिमाग की, या शरीर की है। चिन्हों के द्वारा, आत्मिक अनुभव के द्वारा, अपने अंदर की हलचल के द्वारा, जैसे नेहेमिया के अंदर हलचल हुई, वो उसने पहचान लिया जो आत्मा की ओर से। वह तुरंत दौड़ा, आज्ञा मानी, उस व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार किया और वहां रूह बचाई गई। हालेलुया। समझ पाता? अगर वो संकेत मांगता, रुकता, प्रभु मुझे बता, तर्क वितर्क करता प्रभु के साथ कुछ, तो वो चुक जाता और वो अधिकारी ना बचता, वो व्यक्ति ना बचता। हालेलुया। ऐसे आपको तुरंत फैसला लेना है। हालेलुया। लोगों को बहुत आत्मिक अवसर मिले, लोगों ने देरी के कारण खो दिए। ऐसा नहीं आपको मिले नहीं थे, आपको बहुत अवसर मिले थे आत्मा में बढ़ने के, सामर्थ्य में उठने के, प्रभु में बहुत आगे जाने के लिए, अपनी गवाही लेने की। पर आपने जो गवाही देने के लिए प्रभु ने काम कहा था, ये छोड़ दे, ये पवित्रता में खड़ा हो जा, प्रार्थना शुरू कर, रोज 3 घंटे प्रार्थना कर, ये फोन छोड़ दे, ये काम कर, लगातार चर्च करना है, ये फॉलो करना है। आपने उसे फॉलो नहीं किया। आत्मा ने गवाही तैयार की थी आज्ञाकारिता पर, आपने उसे नहीं किया। आज से आप ऐसी गलती मेरा बिलीवर नहीं करेंगे। जब आपको वचन के द्वारा, जब बाइबल पढ़ते हुए, जब प्रार्थना के द्वारा आज्ञा मिले, अब तुरंत उस कार्य को करेंगे। बोले आमेन, बोले आमेन, 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 आमेन। जोर से एक बार तारीफ करो परमेश्वर की। जोर। तो मैं अकेले पॉइंट बता देता हूं आपको, आप लिख सकते हैं आगे। पवित्र आत्मा आज्ञाकारिता चाहते हैं, उपस्थिति की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और उसके बाद आपके अंदर उपस्थिति के प्रति चाहत होनी चाहिए। पवित्र आत्मा के साथ आपको संगति रखनी है, आत्मा के साथ समय बिताना है। टूटे दिल वालों को जो पूरे
हैं आत्माओं के लिए भूखे प्यासे, उनको आत्मा मिलता है। भूखे और प्यासे बनना है और पवित्र आत्मा आपके लिए आपको उपयोग करेगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। हालेलुया। एक बार जोर से परमेश्वर को की तारीफ करें।